सीबीआई रिवाइंड की आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे पिछले 2 हफ्ते के अंदर कुछ गरीबो अजीब किस्म के जो वाकयात हैं उनके बारे में, जिनमें सरे फहरिस्त हैं दोपहर के वक्त कपल्स के आधी रात वाले टेक्स्ट मैसेजेस होना शुरू हो गए एक्सचेंज, क्योंकि सूरज को लग गया ढक्कन, शान भाई के ट्विटर को बंद करवाने की पेशकश, न्यूजीलैंड में कोरोना की हुई रुखसती लेकिन फिर ससुराल के चिपकू मेहमानों की तरह हुई वापसी, पेशावर के नंगे बॉडी बिल्डर्स के सड़कों पर एहतजाज, फेस ऐप की नकली औरतों का हुआ यलगार, पाकिस्तानी कबूतरों के बाद ट्रेन टिड्डियों का इंडिया पर हमला, बूट बनाने वाली कंपनी के मेहंदी के फंक्शन में पूरी कौम हुई मेंटल, और सेलिब्रिटी की सुसाइड के बाद हम बड़े यूजलेस किस्म की डिबेट्स के अंदर। ये सब और बहुत कुछ मिलेगा आज की इस वीडियो के अंदर। वो सुना है कि कुछ देर पहले सूरज के ऊपर जो है वो ढक्कन लग गया था, और मजे की बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए हमारी आवाम को कहा गया था कि घरों के अंदर बैठो, और सारी आवाम जो है वो बाहर सड़कों के ऊपर ठाटे मार रही थी। लेकिन अभी सूरज ग्रहण के मौके पर सब आवाम अंदर थी, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारी कौम के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज आ गई है कि जो हामला औरतें होती है ना, उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हर चीज के ऊपर ना उनकी बड़ी केयर की जाती है कि बच्चे की पैदाइश के अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर इतनी केयर के साथ बच्चे पैदा होते हैं तो फिर आवाम का ये हाल क्यों है। 80% आवाम जो हमारी है वो तो दिमागी तौर पर नॉर्मल ही नहीं है। खैर, आधी कौम तो लॉकडाउन की वजह से ऐसी खूबसूरत रूटीन फॉलो कर रही है कि वो तो उठते ही तब जब सूरज गायब हुआ होता है। रातों को जागने वाली चुड़ैले बन चुके हैं हम। 4-4 महीने से हमें धूप ही नहीं लगी। खैर, जिम्मेदार तो हम बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट ने चूंकि कह दिया था कि डायरेक्टली सूरज को किसी ने नहीं देख लिया, इसलिए लोगों ने लोटों के थ्रू या फिर वो मिट्टी के तेल वाली जो कूपियां होती है ना, उसमें मुंह डाल के सूरज को देखा। इस कौम को वैसे भी कुछ नहीं होना, क्योंकि हमने नाक नंगी करके ना बाकी हर जगह पर मास्क पहना हुआ होता है, तो जरूर आंखों के ऊपर मास्क पहन के हमने सूरज को देखा, इसलिए हमें कुछ हो रहा ही नहीं है। ये दोबारा से कोई जेंडर कंफ्यूजन जो ना फैल चुकी है हमारी आवाम के अंदर, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि दोबारा से ट्रेंड क्यों हो रहा है। वो किसी ने मेरी पिक्चर को इस एप्लीकेशन के अंदर से गुजार के मुझे भेजा, तो मुझे पता चला कि मैं तो लोग की नादिया खान हूँ, और फिर वो तमाशा शुरू हो गया। बहुत से और हजरात ने भी जो है मेरी तस्वीरों को जो है वो खूब भेजा, जिससे बहुत से जो मर्द हजरात हैं उन्होंने अपनी ठरक को तस्कीन पहुंचाई, और बहुत सी खवातीन जिनको खवातीन का शौक है उन्होंने भी खूब मजे लूटे। खैर, ये ट्रेंड मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसके अंदर अंदर की ठरक जो है उसको तस्कीन भी मिलती है, और नामहरम औरतों को देखने का जो गुनाह वाली गिल्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो भी नहीं आती। इंटरनेट पर लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की पिक्चर्स भी मिली हैं, जिनमें दीपिका पडुकोण, यांका, आलिया भट्ट, शीरी मिजारी, इकरा अजीज, सबा कमर, 2 टके का मर्द, माहिरा खान, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मेरा प्यारा अक्कू, सरफू, अहमद शीजू और कपल ऑफ द ईयर। सुना है कि न्यूजीलैंड जो है वो पिछले दिनों कोरोना की लानत से जो है वो पाक हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा से 2-4 केसेस जो हैं वो नमूदार हो गए, और ये भी खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान से भी एक केस जो है लाहौर से उधर हमने एक्सपोर्ट कराया है। साउथ कोरिया के अंदर भी हमने काफ़ी केसेस जो है हमने और इंडिया ने भिजवा दिए हैं, तो वहाँ पर अब हमारा जो वीज़ा भी है वो भी बंद होने के चांसेस हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बंद हो भी चुका है। पहले हमें जो है वो एयरपोर्ट पर जलील किया जाता था पोलियो के कतरे पिला पिला के, अब हमें इस चीज़ के ऊपर भी जलील किया जाए। भाई, अब हमारा कसूर थोड़ी है, हम लोग तो इलाज के लिए जा रहे होते हैं ना। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं, हमें कोरोना का पेशेंट बना के मार देते हैं, और फिर $1500 के अंदर हमारा जो रेशमी बदन है वो बेच देते हैं। और ये ऐसी बातें नहीं बनी हुई, हमारे पास पूरे फुटेज मौजूद हैं। ये देखें, ये डॉक्टर्स हैं किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं मासूम पेशेंट्स के साथ। और ये नर्सेस को भी देख लें, ये भी कितनी बेदर्दी से पेशेंट्स को मार रहे हैं। ये हरकतें कर रहे हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हमारे मासूम पेशेंट्स को ना जहर वाले टीके लगा के। ये भी कह रहा था कि जो मास्क जो है सड़कों के ऊपर फ्री मिल रहे होते हैं, इनको मत लिया करें, क्योंकि इसके अंदर होती है बेहोश करने वाली दवा, और जैसे ही आप पहनते हैं आप बेहोश रहते हैं, जब आप उठते हैं तो आपकी किडनी गायब होती है। तो यार भाई, आप इतने जीनियस हैं, आप ये आइडिया ना पब्लिकली ना शेयर किया करें, क्योंकि लोग आपकी किडनी नहीं चोरी करेंगे, आपका दिमाग चोरी कर लेंगे, क्योंकि वो तो कभी यूज ही नहीं हुआ, पिन पैक हालत में है वो। ये हम पे रहम कर लो यार, जो लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हम घर के अंदर बैठेंगे बाहर ही निकल जाए, क्योंकि अगर जब तक आप लोग सब के सब घरों के अंदर नहीं बैठेंगे और ये बीमारी खत्म नहीं होगी तो कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और आप लोग भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं बाहर। ये कोई खातून है जिन्होंने पोस्ट किया है कि न्यूजीलैंड में कैसे काबू है, जिसके अंदर जो है पूरी की पूरी आवाम जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर जो है उन्होंने इसको बीमारी को जड़ से निकाल दिया है। यार, वैसे कंट्रोल करना भी तो मुश्किल है ना। मुझे ये बताएं, अगर आपको किसी चीज़ से मना किया जाए तो आप वो करते नहीं है। मुझे जब से मना किया ना कि हैंडशेक नहीं करना बाकी लोगों के साथ, मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं जिस मर्द को भी देखता हूँ मैं उसको दबोच लूँ। वैसे मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था, और यार इस बात को जो है ना मानना भी पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन भी तो देखो ना यार, इतने लोग तो हमारे वलीमों के ऊपर आ जाते हैं, जिससे याद आया कि इस टाइम के अंदर भी जो वलीमे के फंक्शन है ना वो जोरों शोर से जारी रहे। कोरोना का खत्म करने के सिर्फ 2 ही तरीके, या तो सब लोग जो है वो घरों के अंदर बैठ जाए, बीमारी बाहर जो है वो दम तोड़ जाए, या फिर सबको ही कोरोना हो जाए, लोग एक दूसरे के मुंह के अंदर खांस रहे हो, कोरोना के नए केसेस बढ़ेंगे ही नहीं। ये है कोरोना की गेम, और इसको इसी की गेम में जो है ना हराना है आपने। यार, वैसे सबसे पहले उस लंडे के साइंटिस्ट को लेके आओ जिसने कहा था कि गर्मी के अंदर जो है वो कोरोना मर जाएगा।
उसका तो नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रही कि हम कोरोना से मर रहे हैं कि गर्मी से मर रहे हैं। पिछले दिनों एक ये खबर भी आई भी थी कि बंदा जो है वो इसलिए मर गया क्योंकि उसकी फैमिली ने जो है उसका वेंटिलेटर का प्लग उतार के जो रूम कूलर होता है उसका स्विच जो है वो विच कर दिया। बंदा जो मरा भी है वो कम से कम गर्मी से तो नहीं मरा। हमने अपनी प्रायोरिटीज बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है। WHO ने कहा है कि मास्क यूज करो, तो हम मास्क को यूज कर रहे हैं फोन चार्ज करने के लिए। तब तो अल्लाह से यही दुआ है कि यहूदी और जो ईसाई हैं वो इसकी किसी ना किसी तरह कोई वैक्सीन बना दें, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ 10 लगाने वाले शरबत ही पीने में बिजी। वैसे 10 से याद आया कि सुना है सना मक्की जो है उसकी भी कीमत जो है वो डबल हो चुकी है यार। जो जड़ी बूटी एक बकरी भी जो है ना मुंह में डाल के थू कर देती है, उसके ऊपर भी हम जो है ना धंधा चमकाने में लग गए। हमारे जो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन किस्म का बूमिंग किस्म का धंधा चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो प्लाज्मा है वो बेचा जा रहा है जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनका। वो एक न्यू ड्रग भी जो है वो भी साबित हो गई है कि बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल किस्म के केसेस होते हैं जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं लोग, उनके लिए जो बड़ी कारआमद साबित होगी। तो उसकी भी जितनी भी फार्मेसीज के ऊपर जो अवेलेबिलिटी थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। शाबाश यार, कोरोना ने क्या कर लेना है हमारे फेफड़ों का यार। हम तो एक उल्ली लगे हुए मरे हुए ज़मीर के साथ जिंदा है। ये BBC का जो आर्टिकल है वो जो मेडिकेशन दरियाफ्त होगी जिसकी वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। खैर इंटरनेट पे जब ये न्यूज़ शेयर हुई तो ये भाई जो है ये नीचे लिख रहे थे कि वैक्सीन ना लेना, इससे आपके बच्चे पैदा करने वाली जो शक्ति है ना वो कम हो जाएगी। मतलब कॉन्फिडेंस चेक करें। हमें ये लगता है कि हमारे सीड से पैदा होने वाली जो नस्लें आती हैं ना वो इतनी ज़्यादा काबिल होती हैं कि यहूदी लोग जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये लोग जो हैं वो मल्टीप्लाई ना हो। यार भाई औरों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू जो है ना तू जरूर यार ये दवाई खा ले, क्योंकि हमें मजीद तेरी नस्ल के लोग नहीं चाहिए। सुना है कि पेशावर की रोड्स के ऊपर हमारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो बरहना जिस्म लेके निकल आए। भाई कुछ ख्याल कर लिए करो, और कुछ नहीं तो कम से कम निपल्स के ऊपर सनी प्लास्टी लगा लो यार। नंगी छातियों वाले ये मर्द हुकूमत से डिमांड करते रहे कि इनका धंधा भी जो है वो दोबारा से खुलवाया जाए। मतलब जो बीमारी हाथ में लाने से फैल रही है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग डंबल्स वगैरह और मशीनें जो हैं वो सब चीज़ों वाला काम दोबारा से शुरू कर दें और उस जिम को खोल दें जहाँ पे लोग हाथ तो क्या एक दूसरे के ऊपर उल्टियाँ कर रहे होते हैं। तो यार इनका भी धंधा खुलवा दो। बाकी भी जितने भी लोग हैं वो कौन सा SOPs फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारे बॉर्डर और ताजिर कम्युनिटी बाहर निकली थी जो कह रहे थे कि गरीब मर रहे हैं, कोई गरीब नहीं मर रहा था, उनका कोई दुख नहीं था। उनके जो प्रॉफिट्स थे उनमें कमी आ गई थी। तो वो प्रॉफिट्स की कमी की वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि हम कहीं भूखे ना मर जाएं। और इनको फिक्र उन एम्प्लॉइज की थी जिनको इन्होंने तनख्वाह नहीं देनी थी और उन्होंने भूखे मर जाना था। यार वैसे जीनियस तो हम हैं। मैं कहता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ऐसी ऐसी जुगाड़ हम निकाल लेते हैं कि बंदा जो है वो हैरान हो जाता है। 6 महीने टांगे ऊपर करके लेटे हुए होंगे, कोई काम की बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 6 महीने के बाद अचानक जो है इस किस्म का कोई जीनियस हरकत कर देंगे कि जो न्यूटन है ना वो भी अपनी कब्र के अंदर पलसेटी खा जाता है। मतलब जरा इधर चेक करें। बचपन में वो टोकन वाली वीडियो गेम्स जो होती थी ना उसके अंदर नामहरम औरतों की रानें देख देख के हम जवान हुए हैं, या फिर जवान होकर जो हमने अमेरिकी फौजियों वाली जो गेम खेली है उसके अंदर हमेशा अपने मुसलमान भाइयों को ही गोलियां मारी। लेकिन खुशखबरी ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी का जो सीजन 4 वाली अपडेट आई है ना उसके अंदर आ चुकी है पाकिस्तानी SSG कमांडो की स्किन। रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर ये स्किन बनाई गई है और मैं तो कहता हूँ कि हमारे हो गए मजे। अब नारे तकबीर लगा के दुश्मनों के ऊपर हमला किया करेंगे। वाह, मेहंदी के फंक्शन में माहम आनम सानम। मतलब बाहर अजाब आया हुआ और हमारी कौम जो है वो मेहंदी के फंक्शन में माहम आनम सनम जैस्मिन और आंटी परवीन की कमेटियां डलवा रही। हर कोई जो है वो दोस्तों का गुच्छा बना के जो नई वीडियोस बना रहा है और बहुत से लोग तो इसी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं कि उनके पास इतने दोस्त ही नहीं है कि ये वीडियो बना सके। वैसे आपस की बात है कि ट्रेंड है बड़ा क्यूट। शुक्र है कि इस मुल्क के अंदर भी थोड़ा फन लविंग किस्म का कोई ट्रेंड चला है, वरना यहाँ तो सिर्फ टॉक्सिक किस्म की चीजें होती हैं, सिर्फ गालियां चल रही होती हैं। वो उसको गालियां दे रहा होता है, ये उसको गालियां दे रहा होता है। ऑफिस के कैबिन में फहीम और काम चोर पियून करीम। लेकिन बस भाई बहुत कुछ हो चुका है, बहुत हो चुके हैं मेहंदी के फंक्शन। अभी अगर मैंने दोबारा इसके बारे में सुना तो मैंने सख्त किस्म का एक्शन ले लेना है। चांद भाई सब ठीक है, तबीयत आपकी ठीक है? अभी पिछले दिनों आपने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर आप ये कह रहे थे कि मुझे पेट किस्म के एक्टर से जो है वुजू करने के तरीके नहीं सीखने और मैंने जो भी इस्लाम सीखना था वो अपनी माँ से सीख लिया, मुझे टीवी के ऊपर सीखने की कोई जरूरत नहीं। तो सर आप जो पिछले 30 साल से पैसे लेके गुजरों वाला इस्लाम फैलाते रहे हैं वो क्या था? और ये क्या माँ के पांव तले जन्नत ढूंढी जा रही है? वैसे लेटेस्ट खबर ये है कि इन्होंने एक और ट्वीट भी कर दिया जिसमें इर्तुगरुल की जो है वो तारीफें भी कर रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। वैसे मुझे लगता है कि आजकल कमी की वजह से ना ड्रग डीलर्स वगैरह भी जो है वो लॉकडाउन में बंद हो गए, तो आप समझ बॉन्ड पे आ चुके हैं। गुड न्यूज़ ये है कि नस्ट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म का काम किया है। कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बना दी जो कि ड्रैब से अप्रूव भी हो चुकी है। मैं कहता हूँ इस बात के ऊपर होना चाहिए जश्न। और नस्ट के अंदर जो भी सख्तियां होती थी ना अब मुझे उसकी कदर आ रही है। वो जो कहते थे ना कि मर्द और औरत के अंदर जो है वो 6 इंच का जो है फासला होना चाहिए, अभी देखो पूरी दुनिया जो है वो 6-6 फुट के फासले पे फिर रही है। तो इनको पहले से ही पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तभी तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है।
कभी कभी मैं बहुत ज्यादा बैड फील करता हूँ, वो जो टिड्डियों का टोला आया हुआ है वो इतने जबरदस्त किस्म की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह की जो है ना वो अटेंशन नहीं मिल रही, उनके सारा का सारा फोकस जो है वो कोरोना पे पकड़ा हुआ है। क्या कुछ जबरदस्त पेटू किस्म का माहौल है इनका, जिस चीज के ऊपर बैठती है उसको खा जाती है। ऊपर से सुना है कि इंडिया में भी चली गई है, और वो अर्नाब गोस्वामी कह रहा है कि पाकिस्तान से ट्रेंड होके आई है टिड्डियां ये आतंकवाद फैलाने के लिए। यार ये सीरियस शो करता है कि उधर का सीबीआई रिवाइंड कर रहा है। ये वैसे अर्नाब गोस्वामी और टिड्डी जो है ना ये बिल्कुल एक ही तरह है, क्योंकि ये अपनी पेट की खातिर किसी भी चीज के ऊपर हमला कर सकती है। खैर मैं कहता हूँ क्या कमाल किस्म का सोल्यूशन निकाला पाकिस्तानियों ने। सोल्यूशन ये कि इन टिड्डियों को पकड़ो और वो जो मुर्गियों की जो फीड होती है ना उसके लिए यूज करो इन्हें, और तकरीबन मेरे ख्याल में 20 रुपए पर किलो के हिसाब से जो ये बिक भी रही है। जीनियस माइट। वैसे टिड्डी भी इधर आके परेशान होगी कि मैं किन मनासियों में फंस गई हूँ यार, और लोगों ने इसको पकड़ के जो है इससे ऊबर का काम करवाना शुरू कर दिया। शुक्र है इस अवाम को कोरोना नजर नहीं आ रहा, नहीं तो इन्होंने उसको भी पकड़ के ना गीटियां बना के जो है लूडो खेलना शुरू कर देनी थी। पता नहीं वो मैं एक स्टैट कहीं पे देख रहा था जिसके अंदर बता रहा था कि दुनिया के अंदर तकरीबन हर 50 सेकंड के अंदर जो है वो एक बंदा सुसाइड कर रहा होता है। अभी पिछले दिनों एक बहुत ही फेमस किस्म के जो एक्टर हैं उन्होंने भी सुसाइड किए, और परेशानी की बात यह है कि हम बजाय इसके कि डिप्रेशन के बारे में बात करें या सुसाइड के बारे में बात करें, हम इन टॉपिक्स को लेकर बैठ गए कि मरने वाला मुसलमान था कि हिंदू। 2 मिनट के लिए भूल जाए कि बंदा पाकिस्तानी था, इंडियन था, मुसलमान था कि हिंदू था, लेकिन सुसाइड एंड डिप्रेशन इज रियल एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हर जगह डिप्रेशन जो है वो राइज पे, और बजाहिर वही लोग जो है वो इसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं जो कि वैसे एक बड़ी कंफर्टेबल किस्म की लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। वैसे तो मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूं नहीं, और मेरा ख्याल में इस सबका जो रूट कॉज है वो ना सिर्फ मेडिकल इश्यूज हैं बल्कि स्पिरिचुअल इश्यूज भी हैं। हमें बचपन से ही कुछ फेक किस्म के पैरामीटर्स जो है ना उनके पीछे भगाया जाता है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो हमें कहते हैं कि नंबर ले लोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, यूनिवर्सिटी होगी तो बेहतरीन नौकरी होगी, बेहतरीन जगह शादी हो जाएगी, और चूंकि तुम्हारे बैंक के अंदर बहुत ज्यादा पैसे होंगे तुम्हारी लाइफ के अंदर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो हमारे जो भी सक्सेस के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल ही मटीरियलिस्टिक किस्म के स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस किए हुए। और अगर सक्सेस की डेफिनेशन यही है जो हमें बताई जाती है, तो फिर वो कौन सी सक्सेस है जो दिन में 5 बार हम सुनते हैं अजान के अंदर। ये दुनिया डिजाइन ही हुई थी हमारे दिल को तोड़ने के लिए, और इसी सबसे बचने के लिए हमें एक मैनुअल और एक बुक भी दी गई थी जिसको हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि जब शादी हो रही होती तो गिलाफ में लपेट के जो है उसके नीचे से हम दुल्हन को निकाल लें। और पता हम सबको इस सब चीजों के बारे में, लेकिन हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन के अंदर बिजी करके, जिसके अंदर हमारे ऑफिस के काम होते हैं, हमारे फोन्स होते हैं, इंटरनेट होता है, नेटफ्लिक्स होता है, टीवी होता है, या इस किस्म की कोई यूजलेस डिबेट होती है जिसके अंदर हम बिजी हुए हुए होते हैं ताकि हमें ये सोचने का मौका ही ना मिले। अब चूंकि लॉकडाउन आया हुआ है और हम घरों के अंदर बैठे हुए और हमारे पास बहुत सारा जो स्पेयर टाइम है वो बचना शुरू हो गया, तो इस वक्त कम से कम आधी पॉपुलेशन तो डिप्रेशन का शिकार हुई हुई। हर कोई स्टेटस अपडेट कर रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूं डिप्रेशन का, मेरे से बात कर लेना। यार हमारी तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा आवाम खुद जो है वो एंजाइटी का शिकार है। अपनी एंजाइटी जो है वो हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और वो बंदा जो फिर भी सबके मसले सुन रहा होता है ना, मेरे ख्याल में उसको सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की इस वक्त, क्योंकि हम सब उसके पास जाके अपने मसले डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे कभी नहीं पूछते कि यार तेरा कोई मसला तो नहीं है जिंदगी के अंदर। वो इस सुसाइड के बाद इंडिया के अंदर जो है बहुत बड़ी किस्म की मूवमेंट चल पड़ी है जिसके अंदर वो नेपोटिज्म के खिलाफ आ गए। तो यार नेपोटिज्म कौन सी फील्ड के अंदर नहीं है इन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर यही चल रहा होता है। आप लोग जाके टैलेंटेड लोगों की फिल्में देख लें, नेपोटिज्म को आप लोगों ने हिट किया हुआ है, फिल्में भी आप लोग ही देख रहे होते हैं, हर तरह का जो घटिया कंटेंट होता है वो हमने ही कंज्यूम करना होता है, और उसके बाद फिर हम ये कह रहे होते हैं कि यार ये जो टैलेंटेड लोग हैं ये पता नहीं क्यों अपने आप को मार रहे हैं। यूथ में जिससे भी बात करें उसको सिर्फ एक ही रोना होता है कि मेरे दोस्त नहीं है, कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है, सिर्फ स्नेक्स ही हैं। तो यार मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोग ये सवाल करना छोड़ दें कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है, आप सिर्फ ये सवाल करें कि मैं किसका सच्चा दोस्त हूँ। जो चीज समझने की है वो ये कि आपका जो वजूद है ना पूरा वो 2 चीजों के ऊपर मुनसर करता है, एक जो है आपका जिस्म है और दूसरा आपकी रूह है। अब जिस्म जो है ना वो मट्टी से बना हुआ है, और उसकी जितनी भी नरिशमेंट होगी ना वो मट्टी में से ही निकलेगी। जो भी आप क्रॉप्स खाते हैं, जिस किस्म के भी चावल, गंदम और इस किस्म की चीजें वो जमीन से निकलती हैं, जिस किस्म के जानवर आप खा रहे होते हैं वो जमीन से ही निकली हुई चीजों को खा रहे होते हैं, तो आपको उसकी नरिशमेंट जो है वो जमीन के अंदर से मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी रूह है ना उसकी नरिशमेंट आपको इस जमीन से नहीं मिलेगी, वो कहीं और से आई हुई, तो उसकी नरिशमेंट भी वहीं से ही आएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये कि हम लोग हर वक्त कहते रहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ये रूह है और हमें ये रूह दे दी गई और हमारी रूह निकल गई, इन ऑल दैट। हमारे जिस्म के अंदर रूह नहीं है, हमारे रूह को एक जिस्म दिया गया। खैर माहौल हो गया बहुत ही सीरियस, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम पजीर कर देते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले चूंकि मेरा कंटेंट जो है वो ह्यूमर के ऊपर बेस होता है, तो ये कुछ खातून है जो कि फनी होने की कोशिश कर रही हैं, भी देख लें, शायद थोड़ा बहुत जो है वो मूड बेहतर हो जाए आप लोगों का। हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव? उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ, उधर आके तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव? गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ है तो जबरदस्त किस्म का थप्पड़ मारें लाइक के बटन को, और इतनी जोर से मारेंगे इसको पड़ जाए नींद। और साथ ही साथ वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको मुलायम तरीके से रगड़ दें और घंटी भी बजा दें ताकि मुझे पता चल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
मत कर यार, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ मत कर भाई। नहीं अभी मैं पक्का जो है ना मेरी लड़ाई हो जाएगी तेरे से। मत करी भाई। फोटोग्राफर आबिद सलीम हो, अरे 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 मॉडल जबी।